हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा टोटल 8 डांसेस को क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडियन क्लासिकल डांस का फाउंडेशन भारत मुनि द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, जिसे 200 BCE से 200 ADE के बीच लिखा गया है। नाट्य शास्त्र के अनुसार इंडियन क्लासिकल डांस के दो एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला है तांडव, जो कि मेल एस्पेक्ट के रूप में दिखता है, वहीं दूसरा है लास्य, जो कि फीमेल एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करता है। अगर स्टेट वाइज देखें तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली और मोहिनी अट्टम केरला में, वहीं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर कथक की बात करें तो यह जो है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, खासकर यूपी वाले इलाके में। वहीं जो है ओडिसी जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है, जबकि जबकि सतारिया नामक क्लासिकल डांस जो है वो असम में देखने को मिलता है, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर में फेमस है। ये आठों डांस फॉर्म ही भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म कहे जाते हैं। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ये क्लासिकल डांस न सिर्फ इंटरटेनमेंट के सोर्स बल्कि अपने आराध्य को वर्शिप करने का एक तरीका भी है। इसमें देख सकते हैं डांसर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट अटायर पहने हुए हैं, उनका हैंड एक्सप्रेशन देख सकते हैं, या फिर आई एक्सप्रेशन के थ्रू ये कोई भी इमोशन हो या फिर कोई भी स्टोरी टेलिंग इनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि रामायण महाभारत की कहानियाँ जो है इन डांसेस के थ्रू ही बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतनाट्यम से। ठीक है, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में का एक डांस फॉर्म है। इसका जो एंशिएंट नेम जो है भारतनाट्यम का वो है सदीर अट्टम। ऐसा माना जाता है कि सदीर अट्टम जो है वो देवदासी के द्वारा परफॉर्म किया जाता था मंदिरों में। ठीक है, देवदासी। फिर बाद में ये जो है अभी इसका जो नया नाम है वो चेंज होके फिर हो गया भारतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इसका जो है उल्लेख अभिनय दर्पण में भी किया गया है। अभिनय दर्पण ये जो बुक है ये नंदी केशव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभिनय दर्पण। अगर इसकी बात करें तो ये एक हरे स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है। अगर एक हरे की बात करें तो एक हरे से वर्ड से पता चल रहा है, एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है, मतलब इसको जो है एक डांसर जो है परफॉर्म करती है, मतलब एक ही डांसर जो है अलग अलग रोल को डिपिक्ट करती है। ठीक है, फिर और क्या है कि इसमें जो है रामायण महाभारत की कहानियाँ जो है वो स्टोरी टेलिंग किया जाता है। ठीक है, फिर जो भारतनाट्यम में जो है उसमें 9 रस का बात किया गया है। 9 रस, ये जो 9 रस से है, सॉरी 9 रस जो है वो जो नाट्य शास्त्र जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में जिसके बारे में बताया गया, भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जो लिखा गया है उसमें 9 रस का बात किया गया। तो ये देख सकते हैं 9 रस यहाँ पे दिया गया है कि हास्य रस, यहाँ पे देख सकते हैं भयानकम, अद्भुतम, या फिर ये सारा जैसे करुणा रस हो गया, वीर रस हो गया, शांतम। तो ये सारा जो है ये टोटल 9 रस होता है, और ये किसमें बताया गया है, नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नाट्य शास्त्र में। तो भारतनाट्यम यहाँ पे देख सकते हैं ये सोलो परफॉर्मर है, और ये क्या कर रही है, एक हर स्टाइल में, मतलब एक हर स्टाइल में एक ही डांसर जो है मल्टीपल रोल्स को परफॉर्म करता है। साथ ही जो इस नृत्य का जो पार्ट करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नटू वनर। ठीक है, ये बोला जाता है। अब भारतनाट्यम में वर्ड्स में ही कुछ बोल सकते हैं, शाब्दिक इसका अर्थ छुपा हुआ है, जैसे भाव। ठीक है, भा मतलब हो गया भाव, मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस को जो शो कर रहा है। मतलब राग मतलब जो म्यूजिकल नोट्स वगैरह जो शो करता है। फिर ता मतलब हो गया ताल मतलब डांस या रिदम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म को डिपिक्ट करता है। ठीक है, अब क्या है कि हमने ये तो पढ़ लिया, इसका 3 डांस फॉर्म है। मतलब अब जैसे भारतनाट्यम है वो चूँकि ये तमिलनाडु में हर जगह पे परफॉर्म किया जाता है। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पहला जो है उसको बोला जाता है मेलटूर, यहाँ पे देख सकते हैं मेलटूर, पंडलूर और वजनूर।
ठीक है, ये 3 डांस फॉर्म है किनके, भरतनाट्यम के। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंपोजिशन इन भरतनाट्यम, मतलब भरतनाट्यम में अलग अलग, अगर कोई भी डांसर अगर डांस को शो कर रहा है तो अलग अलग स्टेप्स होगा। तो जो पहला जो स्टेप है उसको बोला जाता है अलरिपू। टोटल 6 स्टेप में से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अलरिपू जो है वो फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है। फिर इसमें जो सबसे कम्प्लेक्स स्टेप जो होता है स्टेप, उससे बोला जाता है वर्णम, ठीक है, वर्णम। फिर ये जो है सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है तिलना, मतलब परफॉर्मेंस का जो कंक्लूजन होता है इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स याद रखना है कम से कम, अलरिपू, जाति स्वरम, शब्दम, ठीक है, वर्णम, पादम और तिलना, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। फिर भरतनाट्यम में और क्या याद रखना है, हाँ, इसमें आर्टिस्ट जो है, कुछ आर्टिस्ट के नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के नाम जो है मेंशन किया हुआ है। तो इतना सारा अगर याद नहीं रहता है तो कुछ इंपॉर्टेंट कम से कम याद रखना होगा, जैसे कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति है वो काफ़ी फेमस है। ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी के लिए भी जानी जाती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर मृणाली साराभाई, ये भी काफ़ी फेमस है, ये कथकली भी करती है। फिर सोनल मानसिंह, ये ओडिसी के लिए भी फेमस है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रुक्मणी देवी अरुंदेल, ठीक है, ये जो है मोस्ट सेलिब्रेटेड जो है भरतनाट्यम की परफॉर्मर है। फिर टी बाला सरस्वती, इनको जो है पद्म विभूषण मिल चुका है, इसलिए ये भी याद रखना है। तो कम से कम जो टिक लगा हुआ है वो सब याद रखना है। ई कृष्ण अय्यर। तो ये हमारा भरतनाट्यम कवर हो गया। फिर अब अगला जो डांस फॉर्म है वो है हमारा कथक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कथक। तो कथक जो है ये कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, खासकर यूपी वाले इलाके में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कथक वर्ड से ही पता चल रहा है, कथा वर्ड से बना है, ठीक है, कथा, ठीक है, कथक। तो ये जो है एक तरह से इसमें स्टोरी बताया जाता है। तो किसका स्टोरी बताया जाता है, जैसे कि रामायण महाभारत का स्टोरी इसके थ्रू बताया जाता है। अगर कथक के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है इनिशियली जो है टेम्पल में परफॉर्म किया जाने वाला डांस फॉर्म था। फिर टेम्पल्स में परफॉर्म, खासकर लॉर्ड कृष्णा का जो रास लीला है वो इसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, कथक के थ्रू। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बाद में जो है मुगल्स का इन इस डांस फॉर्म में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। फिर इसमें 3 घराना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो इसमें जो फाउंडर है लखनऊ घराना के वो है नवाब वाजिद अली शाह। बाकी जो घराना है इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कंट्राडिक्शन है, तो कम से कम ये लखनऊ घराना वाला याद रखना है कि इनके जो फाउंडर है वो है नवाब वाजिद अली शाह। साथ ही कथक जो होता है उसका एक यूनिक फीचर होता है जुगलबंदी। आपने वर्ड ये सुना होगा जुगलबंदी, ठीक है, तो ये कथक से ही रिलेटेड है। फिर इसमें जो है और क्या याद रख सकते हैं, हाँ, ये जो कथक है ये भक्ति मूवमेंट के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। फिर इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो डांसर्स हैं कथक के, वो पहले तो याद रखना है बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराना से रिलेटेड है। फिर सितारा देवी, जिनको कि कथक क्वीन कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर एक और है लेडी लीला सोके, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये सब याद रख सकते हैं, लच्चू महाराज, ठीक है, ये सारा जो है ये कथक से रिलेटेड है। अब कथक के बाद हम अगला देखते हैं, तो अगला हमारा जो है वो है कथकली। तो ये देख सकते हैं कथकली, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो ये देख सकते हैं काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग अटायर है। और ये कथकली जो है ये केरला में फेमस है, ठीक है, केरला में। तो ये जो है इसके थ्रू जो है कथकली के थ्रू जो है डांसर जो है रामायण महाभारत या फिर पुराण की कथा मतलब बताता है, ठीक है, रामायण महाभारत या फिर पुराण का स्टोरी टेलिंग किया जाता है। तो देख सकते हैं हर जो डांस फॉर्म है उसमें क्या है, कुछ स्टोरी टेलिंग किया जा रहा है। और इस डांस फॉर्म में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें दिखाया जाता है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल के बीच, मतलब जो गुड और इविल, गुड वर्सेस इविल, ये शो किया जाता है इस डांस फॉर्म के थ्रू, ठीक है, कथकली।
और यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कॉस्ट्यूम और मेकअप जो होता है काफ़ी इलाबोरेट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बिल्कुल अलग तरह का है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो कलर्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टर को शो करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जैसे स्किन यहाँ पे कलर किया हुआ है, तो ये जो है ग्रीन जो दिखाता है नोबल हीरोज़ जो है उनको शो करेगा। वही अगर रेड रहेगा ये, ठीक है, तो वो इविल कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। फिर अगर येलो है या फिर ऑरेंज है तो फिर या तो वो कोई संत को रिप्रेजेंट करेगा या फिर वुमेन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कलर्स का एक तरह से देख सकते हैं डिपिक्शन किया गया है। फिर ये जो होता है इसमें और क्या रह गया है, हाँ, इसमें जो हैंड गेस्चर्स देख सकते हैं देखने को मिलता है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है, या फिर आई एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये हो गया कथकली। अब कथकली में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है पर्सनैलिटी वो देख लेते हैं। पहला जो है वो है कलामंडलम गोपी, ये काफ़ी फेमस है, जो टिक किया हुआ है कम से कम वो याद रखना है। फिर रामकुट्टी नायर, ठीक है। फिर यहाँ कुछ और भी है लेकिन कम से कम ये दोनों तो याद रखना ही है। तो ये हमारा हो गया कथकली। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं अटायर्स, एक मिनट, ये यहाँ पे देख सकते हैं कथकली का जो अटायर अलग है। अभी हमने भरतनाट्यम पढ़ा, फिर हमने कथक पढ़ा, ये जो नॉर्दर्न इंडिया वाला है, ठीक है। तो सबका अटायर बिल्कुल अलग अलग है। फिर मणिपुरी पढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अलग सा है, ठीक है। फिर अगला जो है वो है हमारा मोहिनी अट्टम। यहाँ पे देख सकते हैं मोहिनी अट्टम का जो अटायर है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मोहिनी अट्टम। तो जो मोहिनी अट्टम में जो है मोहिनी ये जो है एक वर्ड्स, मोहिनी अट्टम में मोहिनी एक वर्ड से बना है ये मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी जो है बोला जाता है लॉर्ड विष्णु के एक अवतार का नाम है मोहिनी, तो इसी से ये मोहिनी अट्टम वर्ड आया है। तो ये जो है इसमें मेनली जो है लॉर्ड कृष्णा का जो भी लीलाएं हैं वो सब दिखाया जाता है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ग्रेसफुल डांस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेमिनाइन चार्म को और डिवोशन को शो करने के लिए ये वाला जो डांस है वो किया जाता है। और आपने काफ़ी जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, जैसे हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, तो वो मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और कल्याणी अम्मा जो है उनको तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में लिखा हुआ है। ये हेमा मालिनी, श्रीदेवी, फिर कल्याणी अम्मा, इनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है, ठीक है। फिर सुनंदा नायर, ये भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे साथ ही इस ये जो मोहिनी अट्टम का जो रेफरेंस है वो देखने को मिलता है व्यवहार माला में और घोष शास्त्र में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोहिनी अट्टम। फिर अगला जो हमारा डांस फॉर्म है वो है ओडिसी, ठीक है। तो ओडिसी नाम से ही क्लियर है, ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। और अगर ओडिसी की बात करें तो ये जो होता है ये लॉर्ड कृष्णा का जो स्टोरी है वो इसमें डिपिक्ट किया जाता है, लॉर्ड कृष्णा। और इसका जो अटायर होता है वो काफ़ी जो है भारतनाट्यम से मिलता है, पोस्चर्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है ओडिसी का, ठीक है। तो ओडिसी का यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे अटायर मतलब ये पहनी हुई है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम में मोहिनी अट्टम नहीं, ओडिसी में दो डांस फॉर्म जो है वो काफ़ी फेमस है। एक तो बोला जाता है चौक और एक होता है त्रिभंगा, ठीक है। तो चौक जो होता है इसमें जो डांसर होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में वो ऐसा परफॉर्म करता है कि स्क्वायर एक बनाता है, ठीक है। और त्रिभंगा में डांसर जो है वो बॉडी को ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि गर्दन पे हो गया, टॉर्सो पे या नी को इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है, जिस मतलब इस तरह से तीनों जगह से वो डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स याद रखने हैं किससे रिलेटेड है, तो ओडिसी से। अब इसमें ओडिसी में जो इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो पहला जो है वो है सोनल मानसिंह। ये जब हमने भरतनाट्यम पढ़ा था तो उसमें भी ये नाम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी है। फिर केलुचरण महापात्रा, इनका नाम काफ़ी फेमस है क्योंकि इन्होंने ओडिसी को रिवाइव किया, ओडिसी रिवाइव्ड, ठीक है। तो दो नाम कम से कम याद रखना है। तो हमारा ओडिसी भी कंप्लीट हो गया। अगला जो है वो है कुचिपुड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मेनली जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है और आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी नामक गांव है, फिर उसी गांव के नाम पे ये कुचिपुड़ी का नाम मतलब जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ड्रामा शो किया जाता है और कृष्ण का जो लीला होता है ये मेनली फॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी का 3 फॉर्म्स देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक को बोला जाता है मंडूका शब्दम, दूसरा होता है बाल गोपाला तरंगा, और तीसरा होता है ताल चित्र नृत्य। ये नाम से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं, ताल चित्र नृत्य। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डांसर होता है वो बोल सकते हैं डांस करते हुए अपने उंगलियों से कुछ पिक्चर्स बनाता है। तो यहाँ पे चित्र वर्ड आया
तो इसमें ऐसा किया जाता है। वही बाल गोपाला तरंगा में क्या किया जाता है कि जो डांसर होता है वो ब्रास की प्लेट पे वो उसके जो एजेस है उस पर खड़े होकर मतलब वो डांस करती है, ठीक है। तो ये कुचिपुड़ी में किया जाता है। फिर मंडूका सप्तम में मेढक जैसा कुछ शेप बना के तो ये किया जाता है। तो हमने देखा कुचिपुड़ी को। अब आगे देखते हैं। अगला है मणिपुरी। ये मणिपुरी का डांस है, मतलब अटायर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यूनिक सा अटायर है। तो ऐसा माना जाता है कि मणिपुरी जो है वो मतलब एंशियंट टाइम्स से भी पहले, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हम पढ़ते आए हैं उससे पहले का इनका ट्रेस मिला है। मतलब काफ़ी एंशियंट टाइम से मणिपुरी किया जाता रहा है, ठीक। और इसका जो अर्लीस्ट फॉर्म है मणिपुरी का उसको बोला जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा फिर बाद में यही फॉर्म जो है फिर मणिपुरी के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। और लाई हरोबा का मीनिंग ये होता है मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। और इसमें खासकर देख सकते हैं यहाँ पे बांसुरी है। तो ये कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो इसके थ्रू जो है डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर ये मेनली जो है वैष्णविज़्म से देखने को मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। फिर और इसमें क्या है, हाँ, इनके जो परफॉर्मर्स होते हैं अगर वो मेल परफॉर्मर है तो उसको बोला जाता है माइबीस, ठीक है, सॉरी मेया जो भी पढ़ेंगे BAS। और माइबीस बोला जाता है जो फीमेल जो कैरेक्टर है, ठीक है। और इसमें काफ़ी यूनिक सा फीचर है। इसमें जो डांसर्स होती है वो एंकलेट नहीं पहनती है। क्यों नहीं पहनती है? क्योंकि उनका मानना है कि एंकलेट पहनने पे उनका जो रिदम है वो एक तरह से इंटरफेयर होता है उसमें, तो एंकलेट नहीं पहनती है मणिपुरी में। तो ये मणिपुर का डांस है। फिर जो लास्ट जो है वो है सतारिया। तो सतारिया भी जो ये हमने देखा, सतारिया असम में देखने को मिलता है। तो ये भी जो है वैष्णविज़्म से रिलेटेड है। और ऐसा माना जाता है ये जो है शंकर देव एक वैष्णव संत थे, उनके द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो है बोर गीत जो है, मतलब शंकर देव जो है वो बोर गीत को कंपोजिट किया। मतलब बोर गीत बोला जाता है डिवोशनल सॉन्ग्स को। फिर उसी पे फिर सतारिया डांस किया जाता है। और यहाँ पे दो डांस फॉर्म का मिक्सचर इस सतारिया में देखने को मिलता है, एक तो ओजापल्ली और एक देवदासी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रामेश्वर सेखिया। मणिपुरी में हमने डांसर्स नहीं देखा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, मणिपुरी में जो है एक तो गुरु बिपिन सिंह काफ़ी फेमस है, क्योंकि इन्होंने मणिपुरी को रिवाइव किया, ठीक है। रिवाइव, ये मणिपुरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर जावेरी सिस्टर्स, ये भी काफ़ी फेमस है। ये वर्ल्ड वाइड इन्होंने मणिपुरी को पॉपुलराइज़ किया, ठीक है। तो ये था मणिपुरी। और यहाँ पे सतारिया जो है, सतारिया में हमने देखा, यहाँ पे ये नाम कम से कम याद रखना है, शंकर देव जो है वो वैष्णव संत थे, तो उन्होंने इसका जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते। तो टोटल 8 जो है क्लासिकल डांस है। यहाँ भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, केरला में कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, फिर ओडिसी उड़ीसा, यूपी का कथक, असम में सतारिया, मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है। ये इसका डांस का अटायर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है। ये कथकली में काफ़ी मतलब स्किन वगैरह जो है कलर कर दिया जाता है, तो ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्लासिकल डांस को कवर किया। थैंक यू।